बजट प्लान होकर हमारे सामने आता है। तो इसके अंदर 3 पॉइंट्स तो मैडम बताए हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ कर्नाटक की जो सबसे बड़ी आबादी है कर्नाटक के अंदर, टोटल 7 करोड़ की आबादी के अंदर, जहां पर 1 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं और माइनॉरिटीज़ रहते हैं, तो वहां पर हमारा डिमांड हमेशा से है कि 10,000 करोड़ हमारा माइनॉरिटीज़ का बजट होना चाहिए। उसके अलावा तो ये जो स्कॉलरशिप दी जा रही है प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक मेरिट कम, जिसमें कटौती की गई है, इसको इमीडिएटली रोक कर इसके अंदर डबल स्कॉलरशिप देना चाहिए और इंटरेस्ट फ्री लोन, केएमडीसी जो लोन आता है वो इंटरेस्ट फ्री लोन देना चाहिए और डबल करना चाहिए उसको। और हम लोगों का डिमांड है कि उर्दू यूनिवर्सिटी कायम किया जाए, पूरे नॉर्थ ईस्ट कर्नाटका के अंदर उर्दू यूनिवर्सिटी कायम किया जाए और उर्दू के डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए और उर्दू एकेडमी फॉर्म किया जाए। उसके अलावा कन्नड़ा और उर्दू गवर्नमेंट स्कूल्स को का स्ट्रक्चर सही करें। और उसके अलावा जो जस्टिस सदाशिव कमीशन रिपोर्ट है इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो और रिलीज कांताराज कमीशन रिपोर्ट इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो और इसके ऊपर तकरीबन 200 करोड़ से ज़्यादा इसको ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर चर्चा किया गया था, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। तो इस पर भी काम होने का हम डिमांड करते हैं। उसके अलावा जो आदिवासी हैं, ट्राइबल लोग हैं, उनके लिए अलग से वेलफेयर प्रोग्राम किया जाए। उसके अलावा जो लोकल बॉडी गवर्नमेंट है, आज हम देख सकते हैं कॉरपोरेशन के इलेक्शंस होकर इतने दिन हो गए, एक तो लेट हुआ, उसके बाद मेयर बनाने के लिए इतना टाइम लग रहा है इन लोगों को और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो उसके अलावा इसके अंदर जो पंचायत है, तालुक पंचायत, म्यूनसिपालिटीज़ वगैरह को, जो लोकल गवर्नमेंट को जो चीज़ें मिलनी हैं, जो रिसोर्स, जो टैक्स वगैरह जो लोकल कलेक्ट होता है, उसके ऊपर भी सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। तो लोकल बॉडी गवर्नमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है, हमारी ये डिमांड है। उसके अलावा पूरे स्टेट के अंदर हम देखते हैं कि लगातार कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब हो रही है, तो इसके लिए पीस एंड हार्मनी के लिए एक कमेटी फॉर्म किया जाए और उसके लिए 1000 करोड़ रुपीस रिजर्व किया जाए उस बजट को ये अलग अलग प्रोग्राम्स के ज़रिए से पीस एंड हार्मनी मेंटेन करने के लिए उसके ऊपर काम किया जाए। तो हम समझते हैं कि पूरे स्टेट के अंदर पीस एंड हार्मनी बाकी रहेगा। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम लोग यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट की बड़ी बड़ी बातें की थी सरकार, लेकिन टोटली फेलियर है। जैसा कि आप जानते हैं नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत हमारे स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। तो उसको हम चाहते हैं कि हर एक घर से एक फैमिली मेंबर गवर्नमेंट में काम करें और साथ ही साथ इसके लिए जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उन लोगों के लिए अलग अलग स्कीम के ज़रिए से गवर्नमेंट उनको एम्प्लॉय करे और प्राइवेट सेक्टर में भी उनको रिजर्वेशन, हमारे स्टेट के लोगों को रिजर्वेशन देने की बात करें। उसके अलावा 30% हम लोग प्राइवेट कॉरपोरेट कंपनीज और एनजीओ इकोनॉमिक पुअर जो लोग हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर रिजर्व करें और साथ ही साथ बैकवर्ड क्लासेस एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए भी 30% रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में दे। ये हमारे डिमांड है। अब मैं उसको इमीडिएटली वेव ऑफ करें, लोन जो भी मिला है वो पूरा माफ़ करें और उसके अलावा जो एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे जो ब्रोकरिंग सिस्टम चल रहा है उसको रोका जाए। उसके अलावा लोन को सिंप्लीफाई किया जाए। अगर कोई अमीर लोन लेने जाता है तो उसको बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन एग्रीकल्चर करने वाले फार्मर्स को नहीं मिलता और बहुत सारे कंडीशंस लगाकर उनको दिया जाता है। आखिरी में कर्नाटका में ऐसे कई सारे मौत लगातार किसानों की हो रही है, तो इस पर भी हम लोग यहाँ पर डिमांड किए हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग डिमांड किए हैं जिनके पास लैंड नहीं है उन लोगों को 2 एकड़ लैंड सरकार की तरफ से दी जाए ताकि वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करें जिसके अंदर बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटीज़ रहे, तो इन लोगों को एग्रीकल्चर लैंड दिया जाए। उसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नजगुंडा कमीशन एंड सरोजिनी महिषी कमीशन, इसको भी इम्प्लीमेंट करने की हम सरकार से डिमांड करते हैं। और उसके अलावा राजेंद्र सचार कमीशन की जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको भी डिले करें ना, हमारा डिमांड है। और कॉरपोरेशन बोर्ड जो है जो उसके अंदर भी हमारा 500 करोड़ का एक बिलावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
तो उसको यूथ को डेवलप करने के लिए उनके जो पर्सनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए या फिर उनके एजुकेशन के लिए वहाँ पर भी रिजर्व किया जाए, ये हमारा डिमांड है। और वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर डिपार्टमेंट्स के तरफ से हमारा ये डिमांड है कि टोटली सरकार स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स, स्किल ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ और बच्चों के लिए अलग अलग फैसिलिटीज़, ये चीज़ें प्रोवाइड करें, ये हमारा डिमांड है। और नेचुरल डिज़ास्टर, आए दिन हम देख रहे हैं कि जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर लगातार नेचुरल डिज़ास्टर्स आ रहा है, तो उसके लिए 3000 करोड़ रुपीस रिजर्व किया जाए और उसके ऊपर काम किया जाए, ये हमारा डिमांड है। और इमरजेंसी मेजर्स के तहत जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है उनके ऊपर जो प्राइस हाइक हो रहा है उसको इमीडिएटली सरकार रोके और उस प्राइस हाइक को ना बढ़ाएं। और उसके अलावा ओवरऑल बजट के स्टैंडर्ड्स हमारा ये है कि ये बजट गरीबों के हक़ में होना चाहिए, गरीबों के खिलाफ नहीं होना चाहिए और अमीरों को खुश करने के लिए ऐसा बजट ना बनाए। और सरकार का हम देख सकते हैं टोटल 24% ऑफ कर्नाटक का टोटल एनुअल इनकम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 24%, लगातार बार बार लोन ले रही सरकार, तो सरकार जो लोन ले रही और बात करें। और जो स्टेट के अंदर जितने भी बैंक्स हैं, जो नॉर्थ इंडिया के जो बैंक हैं उन लोगों के साथ मर्ज ना होने दें, ताकि ये इंडिविजुअली काम करें पूरे स्टेट के अंदर, उसके ऊपर भी गौर करें। और उसके अलावा टैक्स के अंदर ये हमारा डिमांड है, जो जीएसटी जो सरकार लाई है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसकी वजह से स्टेट को टैक्स बहुत ही कम मिल रहा है, रेवेन्यू बहुत ही कम जनरेट हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इसको सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके इसको रोकें और साथ ही साथ जीएसटी के अंदर कटौती करें और यहाँ के लोगों को आसानी करें, ताकि वो आसानी से अपने लाइफ गुजार सके और स्टेट के अंदर रेवेन्यू जनरेट हो, जिससे नए नए प्रोग्राम्स बने। यही हमारा डिमांड है। तो आज हम लोग ये डिमांड लेकर तकरीबन हम लोग 15 दिन से तमाम कर्नाटका के जितने भी एमएलएज हैं, एमपीज हैं और जो गवर्नमेंट सेक्रेटरीज हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं, चीफ मिनिस्टर और तमाम लोगों को हम खुद मुलाकात करके हैं और उनसे डिमांड किए हैं कि इसके ऊपर काम करें, ताकि कर्नाटका की आवाम आसानी से अपनी लाइफ गुजार सके। थैंक यू सो मच। नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के जानिब से आज हम लोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक जो बुलेटिन हम लोग बनाए हैं वो हम यहाँ पर पब्लिश कर रहे हैं। जो कर्नाटका स्टेट के अंदर जो आने वाला बजट है, कर्नाटका स्टेट बजट जो मंडे से स्टार्ट होने वाला है, मंडे को सेशन है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि प्रो पब्लिक डिमांड के तौर पर ये बजट बनाया जाए, जिसके अंदर एजुकेशन के ऊपर और हेल्थ के ऊपर और माइनॉरिटी डेवलपमेंट के ऊपर और बैकवर्ड क्लासेस को डेवलप करने के ऊपर और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ऊपर, फार्मर्स के डेवलपमेंट के ऊपर और जो ट्राइबल्स है उनके डेवलपमेंट के ऊपर, और उसी के साथ साथ जो टैक्स है इंडिया का, ये जो स्टेट के अंदर जो टैक्स सिस्टम है उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन और लोकल बॉडी गवर्नमेंट और जो आदिवासी अलमारी और ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम, उसके अलावा पीस एंड हार्मनी को कायम करने के लिए सरकार की तरफ से वो भी काम होना चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर और टैक्स पॉलिसी के ऊपर और उसके अलावा रिफॉर्मेशन ऑफ इन गवर्नेंस वो और इंडस्ट्री के ऊपर और एग्रीकल्चर के ऊपर और साथ ही साथ हाउसिंग एंड सर्विस के ऊपर, इन तमाम चीज़ों पर ऐसा एक बजट बनाया जाए जो प्रो पीपल बजट होना चाहिए, तो जनता के फेवर में वो बजट होना चाहिए। तो ऐसा बजट बनाना चाहिए सरकार के तरफ से, ये हमारा डिमांड है। आज एसडीपीआई पूरे स्टेट के अंदर तमाम जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और उसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ हैं, जितने भी जिम्मेदार हैं, उन तमाम लोगों को जाकर ये जो हमारा बुलेटिन है, ये जो बुकलेट है, ये हम जाकर उनको दिए हैं और उनसे ये डिमांड किए हैं कि इस